आइए परिवर्तनीय एकादशी के दिन वामन चरित की कथा सुनते हैं। ऋषियों ने एकत्रित होकर लोमहर्षण ऋषि से कहा, वामन के महात्म्य और विशेषकर उनकी उत्पत्ति का वर्णन करें तथा यह भी बतलाएं कि बलि को किस प्रकार बांधकर इंद्र को राज्य दिया गया। लोमहर्षण जी ने कहा, मुनियों, आप लोग प्रसन्नता पूर्वक महात्मा वामन की उत्पत्ति, उनका प्रभाव और कुरुजांगल स्थान में उनका निवास का वर्णन सुने। द्विज श्रेष्ठों, आप लोग दैत्यों के उस वंश के संबंध में भी सुने जिस वंश में प्राचीन काल में विरोचन के पुत्र बलि उत्पन्न हुए थे। पहले समय में दैत्यों का आदि पुरुष हिरण्यकश्यपु था। उसका प्रहलाद नामक पुत्र अत्यंत तेजस्वी दानव था। उससे विरोचन उत्पन्न हुआ और विरोचन से बलि। हिरण्यकश्यपु के मारे जाने पर बलि ने सभी स्थानों से देवताओं को खदेड़ दिया और वह चराचर सहित तीनों लोकों का राज्य स्वच्छंदता से करने लगा। विरोध में देवताओं के बहुत प्रयत्न करते रहने पर भी तीनों लोक दैत्यों के अधीन हो गए और त्रिलोक्य पर देवताओं का कोई अधिकार नहीं रहा। बलशाली मैं और शंभार की वजह विजंती फहराने लगी। धर्म कार्य सर्वत्र होने लग गए। फलतः दिशाएं भी शुद्ध हो गई। सूर्य दैत्यों के मार्ग में चले गए। प्रहलाद, शांबर, मैं तथा अनुलाद, ये सभी दैत्य सभी दिशाओं की रक्षा करने लगे। आकाश भी दैत्यों से रक्षित हो गया। देवगण स्वर्ग में होने वाले यज्ञों की शोभा देखने लगे। सारा संसार प्रकृति में स्थित हो गया और सभी सन्मार्ग पर चलने लगे। सर्वत्र पापों का अभाव हो गया और धर्म के कार्य होने लगे। फिर तो धर्म चारों चरणों से प्रतिष्ठित हो गया और अधर्म एक ही चरण पर स्थित रह गया। सभी राजा भली भांति प्रजा पालन करते हुए सुशोभित होने लगे और सभी आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करने लगे। ऐसे समय में असुरों ने बलि को दैत्यराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। असुरों का समुदाय हर्षित होकर जय जयकार करने लगा। इसके बाद कमल के भीतरी गुफा के समान कांति वाले वरदायिनी और सुंदर सुवेश वाली श्री लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लिए हुए बलि के समीप आई। लक्ष्मी जी ने कहा, बलवानों में श्रेष्ठ महातेजस्वी दैत्यराज बलि, देवता के राज के पराजय होने पर तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा मंगल हो, क्योंकि तुमने संग्राम में पराक्रम दिखाकर देवों के राज्य को जीत लिया है। इसीलिए तुम्हारे श्रेष्ठ बल को देखकर मैं स्वयं आई हूँ। दानव असुरों के स्वामी हिरण्यकश्यपु के कुल में उत्पन्न हुए तुम्हारा यह कर्म ऐसा है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राजन, आप दैत्य श्रेष्ठ अपने प्रपितामह हिरण्यकश्यपु से भी विशिष्ट प्रभावशाली हैं, क्योंकि आप पूरे तीनों लोकों में समृद्ध इस राज्य का भोग कर रहे हैं। दैत्यराज बलि से ऐसा कहने के बाद सर्वदेव स्वरूपिणी और मनोहर रूप वाली, सबकी सेव्य और सबको वर देने वाली श्री लक्ष्मी देवी राजा बलि में प्रविष्ट हो गई। तब सभी श्रेष्ठ देवियां हरि, कीर्ति, द्युति, प्रभा, धृति, क्षमा, भूति, रिद्धि, दिव्या, महामति, श्रुति, स्मृति, ईडा, कीर्ति, शांति, पुष्टि, क्रिया और नृत्य गीत में निपुण दिव्य अप्सराएं भी प्रसन्न होकर दैत्य इंद्र बलि का सेवन करने लगी। इस प्रकार ब्रह्मवादी बलि ने चर अचर वाले त्रिलोकी का अतुल ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। ऋषियों ने कहा कि आप हमें यह बतलाए कि देवताओं ने कौन सा ऐसा कर्म किया जिससे प्रभावित होकर वे दैत्यों से पराजित हो गए और देव अधिदेव भगवान विष्णु कैसे वामन बने। इस पर लोमहर्षण जी ने कहा, इंद्रदेव ने जब तीनों लोकों को बलि के अधिकार में देखा तब वे मेरु पर्वत पर स्थित अपनी कल्याणमयी माता के घर गए। माता के समीप जाकर उन्होंने उनसे यह बात कही जिससे देवगण युद्ध में दानव बलि से पराजित हुए थे। माता अदिति ने कहा, पुत्र, यदि ऐसी बात है तो तुम लोग संपूर्ण मरुद गुणों के साथ मिलकर भी संग्राम में विरोचन के पुत्र बलि को नहीं मार सकते। युद्ध में केवल हजारों सिर वाले भगवान विष्णु ही उसे मार सकते हैं। उनके सिवा किसी दूसरे से वह नहीं मर सकता। अतः इस विषय में उस महान आत्मा महाबलवान बलि नामक दैत्य की पराजय के लिए मैं तुम्हारे पिता ब्रह्मवादी कश्यप से कोई उपाय पूछूंगी। इस प्रकार माता आदिति के कहने पर सभी देवता उनके साथ कश्यप जी के पास पहुंच गए।
वहां जाकर उन लोगों ने तपस्या के धनी मरीचि के पुत्र आद्य और दिव्य पुरुष देवताओं के गुरु ब्रह्म तेज से दे दीप्यमान और अपने तेज से सूर्य के समान तेजस्वी अग्निशिखा की भांति दीप्त सन्यासी के रूप में तपोयुक्त वल्कल तथा मृग चर्म धारण किए हुए घी की गंध से आप्यायित अग्नि के समान जलते हुए स्वाध्याय में लगे हुए मानो शरीरधारी अग्नि ही हो एवं ब्रह्मवादी सत्यवादी देवों तथा दानवों के गुरु अनुपम ब्रह्म तेज से पूर्ण एवं शोभा से दीप्त कश्यप जी को देखा। वे देवताओं के पिता श्री कश्यप जी सभी लोकों के रचने वाले श्रेष्ठ प्रजापति एवं आत्म भाव अर्थात अध्यात्म तत्व की विज्ञता की विशिष्टता के कारण ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे तीसरे प्रजापति ही हों। फिर अदिति के साथ समस्त देववीर उन्हें प्रणाम कर उनसे हाथ जोड़कर ऐसे बोले जैसे ब्रह्मा से उनके मानस पुत्र बोलते हैं। बलशाली दैत्यराज बलि युद्ध में इंद्र से अपराजय हो गया है, अतः हम देवों के सामर्थ्य की पुष्टि वृद्धि के लिए आप कल्याणकारी उपाय करें। उन पुरुषों की बातें सुनकर लोकों को रचने वाले समर्थशाली कश्यप जी ने ब्रह्मलोक में जाने का विचार किया। कश्यप जी ने कहा, इंद्र हम सभी अपनी पराजय की बात ब्रह्मा जी से कहने के लिए तैयार होकर उनके परम अद्भुत लोक को चले। कश्यप जी के इस प्रकार कहने पर अदिति के साथ कश्यप के आश्रम में आए हुए सभी देवताओं ने महर्षि गणों से सेवित ब्रह्म सदन की ओर प्रस्थान किया। यथा योग्य इच्छा के अनुसार चलने वाले दिव्य यानों से महाबली और तेजस्वी वे सभी देवता क्षणमात्र में ही ब्रह्मलोक में पहुंच गए और तब वे लोग तपोराशि ब्रह्मा को देखने की इच्छा करते हुए ब्रह्मा की विशाल परम श्रेष्ठ सभा में पहुंचे। वे देवता लोग भ्रमरों की गुंजार से गुंजित समागान से मुखरित कल्याण की विधायिका और शत्रुओं का विनाश करने वाली उस सभा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन श्रेष्ठ देवगणों ने विस्तृत अनेक कर्म अनुष्ठानों के समय श्रेष्ठ ऋग्वेदियों के द्वारा क्रम पदादि उच्चरित ऋचाओं को सुना, यानी कि वेद मंत्रों को सुना। वह सभा यज्ञ विद्या के ज्ञाता एवं पद क्रम प्रभृति वेद पाठ के ज्ञान वाले परम ऋषियों के उच्चारण की ध्वनि से प्रतिध्वनित हो रही थी। उस सभा में वेद माया विद्या से संपन्न सुरों और असुरों के गुरु श्रीमान ब्रह्मा जी भी उपस्थित थे। प्रजापतिगण उन प्रभु की उपासना कर रहे थे। द्विजोत्तमो दक्ष प्रचेता पुला मरीचि भृगु अत्रि वशिष्ठ गौतम और नारद एवं सभी विद्याएं आकाश वायु तेज जल पृथ्वी शब्द स्पर्श रूप रस और गंध एवं प्रकृति विकृति अन्य अन्य महत् कारण अंगों एवं उपांगों के साथ चारों वेद और लोकपति नीति यज्ञ संकल्प प्राण ये तथा अन्य अन्य देव ऋषि भूत तत्व आदि ब्रह्म की उपासना कर रहे थे। द्विज श्रेष्ठो अर्थ धर्म काम क्रोध हर्ष शुक्र बृहस्पति संवर्त बुध शनश्चर और राहु आदि सभी ग्रह भी वहाँ यथस्थान बैठे थे। मरुदगण विश्वकर्मा वसु सूर्य चंद्रमा दिन रात्रि पक्ष मास तथा 6 ऋतुएं भी वहाँ उपस्थित थे। धार्मिकों में श्रेष्ठ कश्यप ने अपने पुत्र देवताओं के साथ ब्रह्मा की उस सर्व मनोरथमयी सर्व तेजोमयी देव एवं ब्रह्म ऋषि गणों से सेवित तथा ब्रह्म विचारमयी सरस्वती और लक्ष्मी से सेवित अचिंत्य तथा खिन्नता से रहित सभा में प्रवेश किया। तब उनके साथ में गए सभी देवताओं ने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी को देखा और उन्हें ब्रह्म ऋषियों के साथ झुककर शीश से प्रणाम भी किया। नियम का पालन करने वाले वे सभी परमात्मा के चरणों में प्रणाम करके संपूर्ण पापों से मुक्त होकर निर्मल और शांत हो गए। महान तेजस्वी देवेश्वर ब्रह्मा जी ने कश्यप के साथ आए हुए उन सभी देवताओं को देखकर कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, महाबलशाली देवगण, आप लोग जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसके विषय में मैं पहले से ही सोच रहा हूँ। सूर्यश्रेष्ठ आप लोगों को जो अभिलक्षित है वह पूर्ण होकर रहेगा। दानवों में प्रधान बलि को पराजित करने वाले और विश्व को रचने वाले न केवल आपका सहारा है बल्कि हमारे भी सहारे हैं। वे तीनों लोकों के स्वामी तथा देवों के भी शासक हैं। इन्हें ही सनातन आदि देव भी कहते हैं। उन महान आत्मा को देवता आदि कोई भी वास्तव रूप में नहीं जानते कि वे कौन हैं।
परंतु वे पुरुषोत्तम देवों को, मुझे तथा श्रुति, वेद और समस्त विश्व को जानते हैं। उन्हीं की कृपा प्रसाद से आप लोगों को मैं अत्यंत श्रेष्ठ उपाय बतलाता हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। आप सभी उत्तर दिशा में क्षीरसागर के उत्तरी तट पर स्थित उस स्थान पर जाइए जिसे विचारशील विद्वान लोग अमृत नाम से उच्चारित करते हैं। विश्व की रचना करने वाले परमात्मा वही योग धारणा में स्थित होकर कठिन तपस्या कर रहे हैं। आप सभी लोग उस अमृत नामक स्थान पर जाएं और आलस्य रहित होकर आप लोग भी लक्ष्य की सिद्धि के लिए वहां कठिन तपस्या करना आरंभ कर दें। जब आप लोग वहां जाकर कठिन तपस्या करने लगेंगे तब ग्रीष्म के अंत में देव आदिदेव की शब्द रूपिणी स्निग्ध गंभीर ध्वनियों वाली प्रेम से भरी हुई शुद्ध और स्पष्ट अक्षरों से युक्त मनोहर और निर्भयता की सूचना देने वाली सर्वदा मंगलमयी उच्च स्वर से अध्ययन करने वाले ब्रह्मवादियों की वाणी के समान स्पष्ट उत्तम संस्कार से युक्त दिव्य सत्य स्वरूपिणी सत्यता की ओर उन्मुख होने के लिए प्रेरणा देने वाली और पापों को नष्ट करने वाली जल से पूर्ण मेघ के गर्जन के समान गंभीर वाणी को सुनोगे। उसके बाद भावी आत्मा के परिपूर्ण महात्मा कश्यप के योग व्रत के अवसर पर व्रत की समाप्ति हो जाने के बाद अमोघ तेज से संपन्न में देव आपसे कहेंगे, सुरश्रेष्ठों, आप लोग मेरे साथ आए, आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को वरदान देने के लिए आप सबके समक्ष स्थित हूँ। कहो किसे कौन सा वर दूँ। और जब भगवान इस प्रकार वरदान देने के लिए उपस्थित होंगे तथा आदित्य और कश्यप उन प्रज्ञावान प्रभु के चरणों में झुककर सिर से प्रणाम और वर की याचना करेंगे कि भगवान ही हमारे पुत्र बने, इसके लिए आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो, तब वे ब्रह्मवाणी द्वारा ऐसा ही हो कहेंगे। इस प्रकार निर्देश पाकर कश्यप, आदित्य और सभी देवताओं ने ऐसा ही हो कहकर प्रभु को सिर से प्रणाम किया और श्वेत द्वीप की ओर लक्ष्य करके उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। वे अत्यंत शीघ्रता से सत्य प्रवक्ता भगवान ब्रह्मा के द्वारा निर्दिष्ट की गई व्यवस्था के अनुसार क्षीरसागर के तट पर पहुंच गए। उन देवताओं ने पृथ्वी के सभी समुद्रों, वन से भरे हुए पर्वतों और भांति भांति की दिव्य नदियों को पार किया। उसके बाद उन लोगों ने ऐसे स्थान को देखा जहाँ न कोई प्राणी था, न सूर्य का प्रकाश ही था, प्रयुक्त चारों ओर घनघोर अंधकार था जिसमें सीमा मालूम ही नहीं होती थी। इस प्रकार के उस अमृत के नामक स्थान पर पहुंचकर महात्मा कश्यप ने प्रज्ञा संपन्न योगी देवेश्वर कल्याण की मूर्ति सहस्र चक्षु नारायण देव की प्रसन्नता की प्राप्ति के उद्देश्य से सहस्र वार्षिक इच्छा पूर्ण करने वाले कामद व्रत की दीक्षा दी। फिर वे सभी देवता क्रमशः अपनी इंद्रियों को वश में करके और मौन धारण करके उच्च स्थान पर विरासन से बैठकर कठोर तपस्या करने लगे। उस स्थान पर विरासन से बैठकर वे तपस्या करने लगे। वहाँ भगवान कश्यप ने महात्मा विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वेद में कहे हुए सूक्त और स्तोत्रों का वर्णन किया अपनी वाणी में, जिसे परम स्तुति कहते हैं। कश्यप ऋषि द्वारा फिर भगवान वामन की स्तुति की जाने लगी। कश्यप जी ने कहा, हे देवाधिदेव, एक श्रृंग, वृषारिचि, सिंधु वृष, वृषकपि, शूर वृष, अनादि संभव रुद्र कपिल, मेरा आपके चरणों में नमस्कार है। आपको सहस्र सत्व कहते हैं। लोमहर्षण ऋषि ने आगे बताते हुए कहा, इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी दिविज श्रेष्ठ कश्यप ने विष्णु की उत्तम स्तुति की। उसे सुनकर प्रसन्न होकर सामर्थ्यशाली और ऐश्वर्य संपन्न नारायण ने अत्यंत संतुष्ट होकर प्रसन्न मन से सुसंस्कृत शब्दों और अक्षरों वाला समय अनुकूल उचित वचन कहा था। श्रेष्ठ देवताओं, वर मांगो, तुम सबका कल्याण हो, मैं तुम लोगों को वर दूंगा। इस पर कश्यप जी ने कहा, सुरश्रेष्ठ, यदि आप हम सब पर प्रसन्न हो तो हम सभी का यह निश्चय है कि श्रीमान भगवान आप स्वयं इंद्र के छोटे भाई के रूप में अदिति के कुटुंबियों के आनंद बढ़ाने वाले पुत्र बने। इसके बाद भगवान विष्णु ने उन देवताओं से तथा कश्यप से कहा कि आप सभी के जितने भी शत्रु होंगे वे सभी मेरे सम्मुख क्षण मात्र भी नहीं टिक सकेंगे। देव श्रेष्ठों, परम श्रेष्ठी ब्रह्मा के द्वारा विधान किए गए कर्मों के द्वारा मैं समस्त असुरों को मारकर देवताओं को यज्ञ भाग के सर्वप्रथम भाग ग्रहण करने वाले अधिकारी और हव्य भोक्ता और पितरों को कव्य भोक्ता बनाऊंगा। सुरोत्मो, अब आप लोग जिस मार्ग से आए हैं फिर उसी मार्ग से वापस लौट जाएं। लोमहर्षण ऋषि जी ने कहा,
प्रभावशाली भगवान विष्णु ने जब ऐसा कहा तब महात्मा देवगण कश्यप और अदिति ने प्रसन्नचित्त से उनका पूजन किया और देवेश्वर को नमस्कार करने के बाद पूर्व दिशा में स्थित कश्यप के विस्तृत आश्रम की ओर शीघ्रता से चल पड़े। जब देवगण कुरुक्षेत्र वन में स्थित महान आश्रम में पहुंचे तब लोगों ने अदिति को प्रसन्न कर उसे तपस्या करने के लिए प्रेरित किया। फिर उसने 10,000 वर्षों तक वहां कठिन तपस्या की। श्रेष्ठ ऋषियों, जिस वन में अदिति ने तप किया उस दिव्य वन का नाम उसके नाम पर अदिति वन पड़ा। यह समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला और मंगलकारी है। ऋषि श्रेष्ठों, परमार्थ को जानने वाली अदिति ने अपने पुत्र को दैत्यों के द्वारा अपमानित देखा। उसने सोचा तब मेरा पुत्र जन्ना ही व्यर्थ है, इसीलिए अपनी वाणी को संयत कर हवा पीकर नम्रतापूर्वक शरणागतों की रक्षा करने वाले भक्त जन प्रिय देवताओं और दैत्यों के मूर्ति स्वरूप आदि मध्य और अंत के रूप में रहने वाले भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी सत्य और मधुर वाणियों से उत्तम स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। आदिति ने कहा, हे कमलनयन, आपको नमस्कार है। पद्मनाभ, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा की उत्पत्ति के स्थान आत्मजन्मा, आपको नमस्कार है। जो सूर्य रूपी उपेंद्र असुर में रात्रि से उत्पन्न रूपधारी तम का विनाश करते हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। जिनकी सूर्य तथा चंद्रमा रूप दोनों आंखें समस्त लोकों के शुभ अशुभ कर्मों को सतत देखती रहती हैं, उन उपेंद्र को मैं नमस्कार करती हूँ। जिन सर्वेश्वर के विषय में मेरा यह समस्त उद्धार सत्य है, असत्य नहीं है, उन अजन्मा अव्ययी और स्नष्टा विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। हे जनार्दन, यदि मैंने यह सत्य कहा है तो सत्य के प्रभाव से मेरे मन की सारी अभिलाषाएं पूर्ण हों। इस पर लोमहर्षण ऋषि ने कहा कि भगवान वसुदेव ने जब यह स्तुति सुनी तो वे वहाँ पर प्रकट हुए। श्री भगवान बोले, धर्मज्ञ आदिति, तुम मुझसे जो चाहे वर मांगो। इस पर आदिति ने कहा, हे भक्त वत्सल देव, यदि आप मेरी भक्ति से मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरा पुत्र इंद्र तीनों लोकों का स्वामी हो जाए। असुरों ने उसके राज्य को तथा यज्ञ में मिलने वाले भाग को छीन लिया है, अतः वरदाता प्रभु आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। हे केशव, मेरे पुत्र के राज्य के छिन जाने का मुझे दुख नहीं है, किंतु उसको प्राप्त होने वाले उचित भाग का छिन जाना मेरे हृदय को कुरेद रहा है। श्री भगवान बोले, देवी, तुम्हारी इच्छा के अनुकूल मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा प्रसाद प्रकट किया। कश्यप से तुम्हारे गर्भ में अपने अंश से मैं जन्म लूँगा। तुम्हारी कोख से जन्म लेकर फिर तुम्हारे जितने शत्रु हैं उन सभी का वध करूँगा। हे नंदिनी, तुम शोक छोड़कर स्वस्थ हो जाओ। इस पर अदिति ने कहा, हे देवदेश, आप मुझ पर प्रसन्न हो। विश्व भावन, आपको मेरा नमस्कार है। हे केशव, हे ईश, आप विश्व के उत्पत्ति स्थान और ईश्वर हैं। जिन आप प्रभु में सारा संसार प्रतिष्ठित है, उन आपके भार को मैं अपनी कोख में वहन नहीं कर सकूंगी। इस पर श्री भगवान ने कहा, हे नंदिनी, मैं स्वयं अपना और तुम्हारा दोनों का भार वहन कर लूँगा। मैं तुम्हें पीड़ा नहीं करूँगा, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। यह कहकर भगवान के चले जाने पर अदिति ने गर्भ को धारण कर लिया। हे द्विज श्रेष्ठों, अदिति जहाँ जहाँ जाती या पैर रखती थी वहाँ वहाँ की पृथ्वी भार के कारण झुक जाती थी। जैसा कि ब्रह्मा ने पहले बतलाया था, मधुसूदन के गर्भ में आने पर सभी दैत्यों के तेज की हानि हो गई। लोमहर्षण ऋषि बोले, उसके बाद दैत्यों के तेज के समाप्त हो जाने पर असुर राज बलि ने समस्त असुरों को श्रीहीन देखकर अपने पितामह प्रहलाद जी से पूछा। बलि ने पूछा, हे तात, इस समय दैत्य लोग आग से झुलसे हुए से कांतिहीन हो गए हैं। आज ये ऐसे क्यों हो गए? प्रतीत होता है कि मानो इन्हें ब्राह्मण का अभिशाप लग गया हो। क्या दैत्यों का कोई अशुभ होने वाला है अथवा इनके नाश के लिए ब्रह्मा ने कृत्या उत्पन्न की है, जो कि असुर लोग इस प्रकार तेज से रहित हो गए हैं? लोमहर्षण ऋषि बोले, ब्राह्मणों, अपने पौत्र राजा बलि के इस प्रकार पूछने पर दैत्यों में प्रधान प्रहलाद जी ने देर तक ध्यान करके तब असुर बलि से कहा। प्रहलाद ने कहा, दानव अधिप, इस समय पहाड़ डगमगा रहे हैं, पृथ्वी एकाएक अपनी धीरता छोड़ रही है, समुद्र में जोरों की लहरें उठ रही हैं और दैत्य तेज से रहित हो गए हैं। सूर्य उदय होने पर अब पहले के समान ग्रहों की चाल नहीं दिखती। इन कारणों से अनुमान होता है कि देवताओं का अभय उदय होने वाला है।
महाभाऊ दानेश्वर, यह कोई विशेष कारण अवश्य है। इस कारण को छोटा नहीं मानना चाहिए। आपको इसका कोई प्रतियत्न करना चाहिए। लोमहर्षण ऋषि ने कहा, असुरों में श्रेष्ठ महान भक्त प्रहलाद ने दैत्यराज बलि से इस प्रकार कहकर मन से श्रीहरि का ध्यान किया। असुर प्रहलाद ने अपने मन को भगवान के ध्यान पथ में लगाकर चिंतन किया, जैसा कि भगवान का स्वरूप है। उन्होंने उस समय अदिति की कोख में वामन के रूप में भगवान को देखा। उनके भीतर वसुओं, रुद्रो, दोनों अश्वनी कुमारों, मरुतो, साध्यो, विश्वदेवों, आदित्यों, गंधर्वों, नागों, राक्षसों तथा अपने पुत्र विरोचन और असुर नायक बलि, जंभ, कुजम्ब, नरक, बाण तथा इस प्रकार के दूसरे बहुत से असुरों और अपने कोर पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, समुद्र, पर्वत, नदियों, द्वीपों, सर्व पशुओं, भू संपत्तियों, पक्षियों, संपूर्ण मनुष्यों, सरकने वाले जीवों, समस्त लोकों के सृष्टा ब्रह्मा, शिव, ग्रहों, नक्षत्रों, ताराओं तथा दक्ष आदि प्रजापतियों को भी देखा। प्रहलाद इन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ गए, किंतु क्षण मात्र में ही पुनः पूर्ववत प्रकृतिस्थ हो गए और विरोचन पुत्र दैत्यों के राजा बलि से बोले, मैंने तुम लोगों की कांतिहीनता के सब कारण को अच्छी तरह से समझ लिया है। उसे तुम लोग भली भांति सुनो। देवों के देव, जगदुगने, विश्व को उत्पन्न करने वाले, किंतु स्वयं अयोनि, विश्व के प्रारंभ में विद्यमान पर स्वयं अनादि, फिर भी विश्व के आदि, वर देने वाले वरणीय हरि, सर्वश्रेष्ठों में भी परम, बड़े छोटे सज्जनों की गति मानों के भी प्रमाणभूत प्रभु, सातों लोकों के गुरुओं के भी गुरु और चिंतन में आने न आने योग्य, विश्व के स्वामी, मर्यादा की स्थापना करने के लिए अदिति के गर्भ में आ गए हैं। प्रभुओं के प्रभु, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ, आदि मध्य से रहित अनंत भगवान तीनों लोकों को सनात करने के लिए अदिति के पुत्र के रूप में अंश अवतार स्वरूप अवतीर्ण हुए हैं। हे दैत्यपते, जिन वसुदेव भगवान के वास्तविक स्वरूप को रुद्र, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, चंद्र और मरीचि आदि श्रेष्ठ पुरुष नहीं जानते, वे ही वासुदेव भगवान अपनी एक कला से अवतीर्ण हुए हैं। वेद के जानने वाले, जिन्हें अक्षर कहते हैं, तथा ब्रह्म ज्ञान के होने से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे निष्पाप शुद्ध प्राणी जिनमें प्रवेश पाते हैं, जिनके भीतर प्रविष्ट हुए लोग पुनः जन्म नहीं लेते, ऐसे उन वसुदेव भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तब बलि ने कहा, हे तात, जिनसे हम सबको डर है वे हरि कौन है? हमारे पास वसुदेव से अधिक शक्तिशाली सैकड़ों दैत्य हैं, जैसे विप्राचिति, शिवी, शंकु, अशंकु, हरशिरा, अश्वशिरा, भंगकार, महाहनु, प्रतापी, प्रघस, शंभु आदि। ये तथा अन्य भी ऐसे अनेक दैत्य और दानव हैं। ये सभी महाबलवान तथा महापराक्रमी एवं पृथ्वी के भार को धारण करने में समर्थ हैं। कृष्ण तो हमारे इन बलवान दैत्यों में से पृथक पृथक एक एक के आधे बल के समान भी नहीं है। लोमहर्षण जी ने कहा, अपने पौत्र की इस उक्ति को सुनकर दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद क्रुद्ध हो गए और भगवान की निंदा करने वाली बलि से बोले, बलि, तेरे जैसे विवेकहीन और दुर्बुद्धि राजा के साथ ये सारे दैत्य और दानव मारे जाएंगे। हे पाप ही सोचने वाले, पाप बुद्धि, तुम्हारे सिवा ऐसा कौन है जो देव अधिदेव महाभाग आज एवं सर्वव्यापी वसुदेव को इस तरह कहेगा? मैं ही सोचनीय हूँ, जिसके घर में तुम्हारा अधम पिता उत्पन्न हुआ, जिसका तुम्हारे जैसा देवदेव विष्णु का तिरस्कार करने वाला पुत्र है, जो अनेक संसार के समूहों के प्रवाह का विनाश करने वाले हैं। ऐसे कृष्ण में भक्ति के लिए तुम्हें क्या मेरा भी ध्यान नहीं रहा? हे बलि, वे जनार्दन देव जगत के स्वामी हैं। इस विषय में मेरा गुरु भक्तिमान है। यह विचार कर तुझे मेरी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जिस कारण से जगत गुरु की निंदा करने वाले तुमने मेरी इतनी भी अपेक्षा नहीं की, इस कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, क्योंकि बलि तुम्हारे द्वारा अच्युत के प्रति अपमानजनित ये वचन मेरे लिए सिर कट जाने से भी अधिक कष्टदायी हैं। अतः तुम राज्य से भ्रष्ट होकर गिर जाओ। भवसागर में भगवान विष्णु को छोड़कर दूसरा कोई रक्षक नहीं है, अतः शीघ्र ही मैं तुम्हें राज्य से भ्रष्ट हुआ देखूंगा। दैत्यपति बलि प्रहलाद की इस प्रकार कठोर और अपरिय उक्ति को सुनकर उनके चरणों में बार बार सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए मनाने लगे। बलि ने कहा, हे तात, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। मैं मूढ़ हो गया था।
मेरे ऊपर क्रोध न करें, बल्कि घमंड से विवेकहीन होने के कारण मैंने ये वचन कहा था। दैत्य श्रेष्ठ मोह के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी। मैं अधम हूँ, मैंने सदाचार का पालन नहीं किया, परंतु आप जैसे जो गुरुजन हैं ये संसार में दुर्लभ है। दैत्यों की रक्षा करने वाले तात, आप प्रसन्न हो, क्रोध न करें। आपका क्रोध मुझे जला रहा है, इसीलिए मैं दिन रात आठों पहर संतप्त हो रहा हूँ। प्रहलाद बोले, वत्स, क्रोध के कारण हमें मोह उत्पन्न हो गया था। उसी ने मेरी विचार करने वाली बुद्धि भी नष्ट कर दी थी। इसी से मैंने तुम्हें श्राप दे दिया। महासुर, यदि मोहवश मेरा ज्ञान दूर नहीं हुआ होता तो मैं भगवान को सब जगह विद्यमान जानता हुआ होता, तो तुम्हें श्राप कैसे देता। असुर श्रेष्ठ, मैंने तुम्हें जो क्रोधवश श्राप दिया वह तो तुम्हारे लिए होगा, किंतु तुम दुखी मत होना। तुम भी आज से ही विष्णु भक्ति करना आरंभ कर दो। हरि की भक्ति ही तुम्हारी रक्षा करेगी। अतः मैं तुमसे वही कहूँगा जिससे तुम कल्याण को प्राप्त करो। ऋषि लोमहर्षण जी ने कहा, उधर अदिति ने सभी कामनाओं की समृद्धि करने वाले वर को प्राप्त कर लिया। तब उसके उदर में महायशस्वी देव भगवान धीरे धीरे बढ़ने लगे। इसके बाद 10वें महीने में जब प्रसव का समय आया तब भगवान गोविंद वामन आकार में उत्पन्न हो गए। संसार के स्वामी उन अखिलेश्वर के अवतार ले लेने पर देवता और देव माता अदिति दुख से मुक्त हो गए। फिर तो संसार में आनंदमयी वायु बहने लगी। गगन मंडल बिना धूलि का हो गया और स्वच्छ हो गया। सभी जीवों की बुद्धि धर्म में रहने लगी। द्विजोत्तमों, उस समय मनुष्यों की देह में कोई घबराहट नहीं थी और तब समस्त प्राणियों की बुद्धि धर्म में लग गई। उनके उत्पन्न होते ही लोक पितामह ब्रह्मा ने उनकी तत्काल जात कर्म आदि क्रिया संस्कार संपन्न करके उन प्रभु की स्तुति की। ब्रह्मा बोले, अधीश, आपकी जय हो, जय हो। विश्व के गुरु हरि, आपकी जय हो। जन्म मृत्यु तथा जरा से अतीत अनंत, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अव्यक्त स्थिति वाले भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो। सभी के हृदय में रहने वाले प्रभु, आपकी जय हो। आदि मध्य और अंत स्वरूप प्रभु, आपकी जय हो। हे मुक्ति की कामना करने वाले, योगियों से सेवित, दम आदि गुणों से विभूषित परमेश्वर, आपकी जय हो। हे अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप वाले, हे दुर्गे, आपकी जय हो। हे भावन, हे विश्वात्मन, हे पृथुलोचन, इस विश्व के प्रभाव विष्णु, आपकी वृद्धि हो, जय हो। लोमहर्षण ऋषि ने कहा, इस प्रकार जब वामन रूप में अवतीर्ण भगवान की स्तुति संपन्न हुई तब ऋषिकेश भगवान हंसकर अभिप्रायपूर्ण ऐश्वर्ययुक्त वाणी में बोले, पूर्व काल में आपने इंद्र आदि देवों तथा कश्यप ने मेरी स्तुति की थी। मैंने भी आप लोगों से इंद्र के लिए त्रिभुवन को देने की प्रतिज्ञा की थी। इसके बाद अदिति ने मेरी स्तुति की तो उससे भी मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं बाधाओं से रहित 3 लोकों को इंद्र को दे दूंगा। अतः मैं ऐसा करूंगा जिससे हजारों नेत्रों वाले संसार के स्वामी इंद्र ही बनेंगे। मेरा यह कथन सत्य है। ऋषिकेश भगवान के इस प्रकार अपने वचन कहने पर सत्यता घोषित करने के बाद ब्रह्मा ने ऋषिकेश को कृष्ण मृग चर्म समर्पित किया और भगवान बृहस्पति उन्हें यज्ञ पवित्र दिया। ब्रह्मपुत्र मरीचि ने उन्हें पलाश दंड, वशिष्ठ ने कमंडलू और अंगिराज ने रेशमी वस्त्र दिया। पुला ने आसन तथा पुलस्त्य ने 2 पीले वस्त्र दिए। ओंकार के स्वर से अलंकृत वेद, सभी शास्त्र तथा सांख्य योग आदि दर्शनों की उक्तियां उनका उपस्थान करने लगी। समस्त देवताओं के मूर्ति रूप वामन भगवान जटा, दंड, छत्र एवं कमंडलू धारण करके बलि की यज्ञ भूमि में पधारे। ब्राह्मणों, पृथ्वी पर वामन भगवान जिस जिस स्थान पर डग रखते थे वहाँ की दबी हुई भूमि में दरार पड़ जाता था, गड्ढा हो जाता था। मधुर भाव से धीरे धीरे चलते हुए वामन भगवान ने समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों से युक्त सारी पृथ्वी को कंपा दिया। बृहस्पति भी शनैः शनैः उन्हें सारे कल्याणकारी मार्ग को दिखाने लगे और स्वयं भी क्रीड़ापूर्ण मनोरंजन के लिए अत्यंत धीरे धीरे चलने लगे। इसके बाद महानाग शेष रसातल से ऊपर आकर देवादेव चक्रधारी भगवान की सहायता करने लगे। आज भी वह श्रेष्ठ सर्पों का बिल विख्यात है और उसके दर्शन मात्र से नागों से भय नहीं होता। ऋषि लोमहर्षण बोले, बलि ने वनों और पर्वतों के साथ संपूर्ण पृथ्वी की
शोभ से भरी देखकर हाथ जोड़ करके शुक्राचार्य को प्रणाम कर पूछा, आचार्य देव, समुद्र तथा पर्वतों के साथ पृथ्वी के शुद्ध होने का क्या कारण है और अग्निदेव असुरों के भागों को क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? बलि के इस प्रकार प्रश्न करने पर वेदज्ञों में श्रेष्ठ बुद्धिमान शुक्राचार्य ने चिरकाल तक ध्यान लगाकर दैत्येंद्र से कहा, कश्यप के घर में जगत योनि संसार को उत्पन्न करने वाले सनातन परमात्मा वामन के रूप में अवतीर्ण हो गए हैं। दानव श्रेष्ठ में ही प्रभु तुम्हारे यज्ञ में आ रहे हैं। उन्हीं के पैर रखने से पृथ्वी में विक्षोभ हो रहा है, जिससे है पृथ्वी कांप रही है, ये पर्वत भी कांप रहे हैं और सिंधु में जोरों की लहरें उठ रही हैं। इस भूमि में उन भूतपति भगवान को वहन करने की शक्ति नहीं है। ये ही देव, असुर, गंधर्व, देवों, मनुष्य और महासुरों को धारण करते हैं। जगत को धारण करने वाले भगवान कृष्ण की ही वह गंभीर माया है, जिस माया के द्वारा यह संसार धार्य धारक भाव से शुद्ध हो रहा है। उनके सन्निधान होने के कारण देवताओं के शत्रु दैत्य लोग यज्ञ भाग पाने के योग्य नहीं रह गए। अतएव तीनों अग्निदेव भी असुरों के भाग को नहीं ले रहे हैं। शुक्राचार्य की बात सुनने के बाद बलि के रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद बलि ने शुक्राचार्य जी से कहा, हे प्रभु, मैं धन्य एवं कृतकृत्य हो गया जो स्वयं यज्ञ के अधिपति भगवान लगातार मेरे यज्ञ में पधार रहे हैं। कौन दूसरा पुरुष मुझसे श्रेष्ठ है? सदैव सावधान दूसरा पुरुष मुझसे श्रेष्ठ है। सदैव सावधान रहने वाले योगी लोग जिन नित्य परमात्मा को देखना चाहते हैं, वे ही देव मेरे यज्ञ में पधार रहे हैं। आचार्य, मुझे जो करना चाहिए उसे आप आदेश दीजिए। शुक्राचार्य जी बोले, असुर, वेदों का विधान है कि यज्ञ भाग के भोक्ता देवता हैं, परंतु दैत्य, तुमने यज्ञ भाग का भोक्ता दानवों को बना दिया है। ये ही देव सत्वगुण का आश्रय लेकर विश्व की स्थिति और पालन करते हैं और ये ही सृष्टि भी करते हैं। फिर ये ही प्रभु स्वयं प्रजा का अंत भी करते हैं। विष्णु स्थिति के कार्य में, कल्याण में, मर्यादा के स्थापन में तत्पर हो गए हैं। अतः आपको निश्चय ही बंदी होना है। महाभाग, इस पर विचार कर तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। दैत्यपति, देखना, तुम थोड़ी सी भी वस्तु देने के लिए उनसे प्रतिज्ञा मत करना। व्यर्थ की कोमल और मधुर बातें करेंगे वे। महासुर, कृतकृत्य और देवताओं का कार्य पूरा करने वाले तथा देवताओं के ऐश्वर्य के लिए प्रयत्नशील भगवान श्री कृष्ण की याचना करने पर मैं देवताओं के हेतु पर्याप्त धन दूंगा, ऐसा कहना। राजा बलि ने कहा, हे प्रभु, मैं दूसरों की याचना करने पर भी नहीं है, ऐसा कैसे कह सकता हूँ? फिर संसार के पापों को दूर करने वाले उन देव से कहने की तो बात ही क्या है? विविध प्रकार के व्रतों और उपवासों से जो परमेश्वर ग्रहण किए जाने योग्य हैं, वे ही गोविंद मुझसे दो इस प्रकार कहेंगे तो इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या भाग्य हो सकता है? जिनके लिए दम, शम आदि, शौच, भीतरी बाहरी पवित्रता आदि गुणों से युक्त लोग यज्ञ उपकरणों और संपत्तियों को लगाकर यज्ञ करते हैं, वे ही यज्ञेश यदि मुझसे दो इस प्रकार कहेंगे तो मेरे किए हुए सभी कर्म सफल हो गए और हमारा तत्क्षण भी सफल हो गया, क्योंकि विश्व के स्वामी स्वयं मुझसे दो इस तरह कहेंगे। दान के कारण यदि कठिनाई आती है तो उसे वीर पुरुष प्रशंसनीय ही मानते हैं। जो दान बाधा डालने वाला नहीं होता वह निसंदेह बलवान कहा गया है। मेरे राज्य में ऐसा कोई भी नहीं है जो सुखी ना हो, और ना कोई रोगी या दुखी ही है, ना कोई किसी के द्वारा उत्तेजित किया गया है। हे महाभाग, सभी लोग हृष्ट पुष्ट हैं, पुण्यात्मा, धर्मपरायण, तृप्त और सुखी हैं। अधिक क्या है, मैं तो सदा सुखी ही हूँ। ऋषि लोमहर्षण बोले, शुक्राचार्य और बलि में इस प्रकार बात हो रही थी कि सर्वदेव में अचिंत्य भगवान अपनी माया से अपना वामन रूप धारण कर वहां पहुंच गए। उन भगवान को वहां उपस्थित देखकर दैत्य लोग उनके प्रभाव से अशांत और तीव्र तेज से रहित हो गए। उस महायज्ञ में एकत्र वशिष्ठ, विश्वामित्र, गर्ग और अन्य श्रेष्ठ मुनिजन अपना अपना जप करने लगे। बलि ने भी अपने संपूर्ण जन्म को सफल माना, किंतु उसके बाद खलबली मच गई और संक्षुब्ध होने के कारण किसी ने कुछ भी नहीं कहा। उनके दीप्यमान तेज के कारण प्रत्येक ने देवादिदेव की पूजा की। उसके बाद वामन रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हुए विष्णु भगवान ने लोगों से पूजित होने के बाद एक दृष्टि से
उन विनम्र दैत्यपति एवं मुनिवरों को देखा तथा यज्ञी यजमान यज्ञ कर्म में अधिकृत सदस्यों और द्रव्य की सामग्रियों की प्रशंसा की। हे विप्रो, तत्काल ही सभी सदस्यगण यज्ञ मंडप में उपस्थित पात्र स्वरूप वामन के प्रति साधु साधु कहने लगे। उस समय हर्ष में विह्वल होकर महासुर बलि ने अर्घ लिया और गोविंद की पूजा की और उनसे यह कहा। बलि ने कहा, हे वामन देव, अनंत सुवर्ण और रत्नों के ढेर तथा हाथी घोड़े स्त्रियां वस्त्र आभूषण गाय तथा ग्राम समूह, ये सभी वस्तुएं समस्त पृथ्वी अथवा आपकी जो भी अभिलाषा हो वह मैं देता हूँ। आप अपना अभीष्ट बतलाएं। मेरे प्रिय लगने वाले समस्त अर्थ आपके लिए हैं। दैत्यपति बलि के इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक उदार वचन कहने पर वामन का आकार धारण करने वाले भगवान हंसते हुए दुर्बोध वाणी में कहते हैं, हे राजन, मुझे अग्निशाला के लिए 3 पग भूमि दे दो। स्वर्ण ग्राम और रत्न आदि उनकी इच्छा रखने वाले याचकों को प्रदान कर दो। राजा बलि ने कहा, हे पदधारियों में श्रेष्ठ, 3 पग भूमि से आपका कौन सा स्वार्थ सिद्ध होगा? 100 अथवा 100,000 पग भूमि आप मांगिए। श्री वामन ने कहा, हे दैत्यपति, मैं इतना पाने से ही कृतकृत्य हूँ। आप दूसरे याचना करने वाले याचकों को उनके इच्छानुकूल दान दीजिएगा। महात्मा वामन की यह वाणी सुनकर बलि ने उन महात्मा वामन को 3 पग भूमि देने के लिए वचन दे दिया। दान देने के लिए हाथ पर जल गिरते ही वामन अवामन यानी कि विराट बन गए। तत्क्षण उन्होंने उन्हें अपना सर्वदेवमय स्वरूप दिखाया। चंद्र और सूर्य उनके दोनों नेत्र, आकाश सिर, पृथ्वी दोनों चरण, पिशाच पैर की अंगुलियां और गुहक हाथों की अंगुलियां, जानुओं में विश्वदेवगण, दोनों जंघाओं में सुरश्रेष्ठ साध्यगण, नखों में यक्ष और रेखाओं में अप्सराएं थी। समस्त नक्षत्र उनकी दृष्टियां, सूर्य किरणें प्रभु के केश, तारकाएं उनके रोमकूप और महर्षिगण रोमों में स्थित थे। विदिशाएं उनकी बाहें, दिशाएं उन महात्मा के कान, दोनों अश्वनी कुमार श्रवण और वायु उन महात्मा की नासिका स्थान पर थे। उनके प्रसाद में चंद्रदेव तथा मन में धर्म आश्रित थे। सत्य उनकी वाणी तथा जिह्वा सरस्वती देवी थी। देव माता अदिति उनकी ग्रीवा, विद्या उनकी बालियाँ, स्वर्ग द्वार उनकी गुदा तथा त्वष्टा एवं पूषा उनकी भौएं थी। वैश्वानर उनके मुख तथा प्रजापति वृषण थे। पर ब्रह्मा उनके हृदय तथा कश्यप मुनि उनके पुंस्तव थे। उनकी पीठ में वसुदेवता, सभी संधियों में मरुदगण, वक्ष स्थल में रुद्र तथा उनके धैर्य में महार्णव आश्रित थे। उनके उदर में गंधर्व और महाबली मरुदगण स्थित थे। लक्ष्मी, मेधा, धृति, कांति एवं सभी विद्याएं उनकी कटी में स्थित थी। समस्त ज्योतियां एवं परम महान तप उन देवादिदेव के उत्तम तेज थे। उनके शरीर एवं कुक्षियों में वेद थे और बड़े बड़े यज्ञ इष्टियां थी। पशु और ब्राह्मणों की चेष्टाएं उनकी दोनों जानुएं थी। उन महात्मा विष्णु के सर्वदेवमय रूप को देखकर वो दैत्य उनके निकट उसी प्रकार जाते थे जिस प्रकार अग्नि के निकट पतंगे जाते हैं। महादैत्य चिक्षुर ने दांतों से उनके पैर के अंगूठे को दबोच लिया। फिर भगवान ने अंगूठे से उनकी ग्रीवा पर प्रहार किया और अपने पैरों और हाथों के तलवों से समस्त असुरों को रगड़ डाला और विराट शरीर धारण करके शीघ्र ही उन्होंने पृथ्वी को उनसे छीन लिया। भूमि को नापते समय चंद्र और सूर्य उनके स्तनों के मध्य स्थित थे तथा आकाश के नापते समय उनके शक्ति प्रदेश यानी कि जांग में स्थित हो गए और परम लोक का अतिक्रमण करते समय देवताओं की रक्षा करने में स्थित श्री विष्णु के जानुमूल यानी कि घुटने के स्थान में चंद्र और सूर्य स्थित हो गए। लंबी डगों वाले विष्णु ने तीनों लोकों को जीतकर एवं उन बड़े बड़े असुरों का वध कर तीनों लोक इंद्र को दे दिए। शक्तिशाली भगवान विष्णु ने पृथ्वी तल के नीचे स्थित सूतल नामक पाताल को बलि को दे दिया। तदनंतर सर्वेश्वर विष्णु ने दैत्येश्वर से कहा, मैंने तुम्हारे द्वारा दान के लिए दिए हुए जल को अपने हाथ में ग्रहण किया है, अतः तुम्हारी उत्तम आयु कल्प प्रमाण की होगी और व्यवस्थ मनवंत्र का काल व्यतीत होने पर और सावर्णिक मनवंत्र के आने पर तुम इंद्र पद प्राप्त करोगे, इंद्र बनोगे। इस समय के लिए मैंने समस्त भुवन को पहले ही इंद्र को दे रखा है।
71 चतुर्युगी के काल से कुछ अधिक काल तक जो समय की व्यवस्था है, अर्थात एक मनवंतर के काल तक, मैं उसके यानी कि इंद्र के विरोधियों को अनुशासित करूँगा। बलि, पूर्व काल में उसने बड़ी श्रद्धा से मेरी आराधना की थी, अतः तुम मेरे कहने से सूतल नामक पताल में जाकर मेरे आदेश का भलीभांति पालन करो और देवताओं के मुख से भरे पूरे सैकड़ों प्रसादों से यानी कि भवनों से पूर्ण विकसित कमलों वाले सरोवरों और शुद्ध श्रेष्ठ सरिताओं वाले उस स्थान पर निवास करो। हे दानेश्वर, सुगंधित से अनुलिप्त हो और श्रेष्ठ आभरणों से भूषित और माला और चंदन आदि से अलंकृत सुंदर स्वरूप वाले तुम नृत्य और गीत से युक्त विविध भांति के महान भोगों का उपभोग करते हुए सैकड़ों स्त्रियों से आवृत होकर इतने काल तक मेरी आज्ञा से वहाँ निवास करो। जब तक तुम देवताओं और ब्राह्मणों से विरोध नहीं करोगे तब तक समस्त कामनाओं से युक्त भोगों को भोगोगे, किंतु जब तुम देवों और ब्राह्मणों के साथ विरोध करोगे तो देखने में भयंकर वरुण के पास तुम्हें बांध लेंगे। बलि ने पूछा, हे भगवान, हे देव, आपकी आज्ञा से वहाँ पाताल में निवास करने वाले मेरे भोगों का साधन क्या होगा जिससे तृप्त होकर मैं सदा आपका स्मरण करूं? श्री भगवान ने कहा, अविधि पूर्वक दिए गए दान, श्रोत्रिय ब्राह्मण से रहित श्राद्ध तथा बिना श्रद्धा के किए गए जो हवन है वे तुम्हारे भाग होंगे। दक्षिणा रहित यज्ञ, अविधि पूर्वक किए गए कर्म और व्रत से रहित अध्ययन तुम्हें फल प्रदान करेंगे। हे बलि, जल के बिना की गई पूजा, बिना कुश के की गई क्रिया और बिना घी के किया गया हवन तुमको फल देंगे। इस स्थान का आश्रय करके जो मनुष्य किन्हीं भी क्रियाओं को करेगा उसमें कभी भी असुरों का अधिकार नहीं होगा। अत्यंत पवित्र ज्येष्ठ आश्रम तथा विष्णुपद सरोवरों में जो श्राद्ध, दान, व्रत या नियम पालन करेगा और विधि या अविधि पूर्वक जो कोई क्रिया वहाँ की जाएगी उसके लिए वे सभी निसंदेह अक्षय फलदायी होंगे। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी के दिन विष्णुपद नाम के सरोवर में स्नान कर वामन का दर्शन करने के बाद यथाशक्ति दान देगा वह परम पद को प्राप्त करेगा। लोमहर्षण ऋषि जी बोले, भगवान उस सर्वव्यापी रूप से बलि को यह वरदान तथा इंद्र को स्वर्ग प्रदान कर अंतर्हित हो गए। तब से बलशाली इंद्र पहले की भांति तीनों लोकों का शासन करने लगा और बलि सर्वदा पाताल में निवास करने लगे। इस प्रकार उन भगवान विष्णु का उत्तम महात्म्य कहा गया। जो इसे यानी कि वामन महात्म्य को सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। द्विज श्रेष्ठों बलि और प्रहलाद के संवाद, बलि और शुक्र की मंत्रणा तथा बलि और विष्णु के चरित्र का जो मनुष्य स्मरण करेंगे उन्हें कभी कोई आदि और व्याधि नहीं होगी और उनका मन भी मोह से आकुल नहीं होगा। हे महाभागो, इस कथा को सुनकर रामाच्युत व्यक्ति अपने राज्य को और वियोगी मनुष्य अपने प्रिय को प्राप्त करता है। इनको सुनने से ब्राह्मण को वेद की प्राप्ति होती है, क्षत्रिय पृथ्वी की जय प्राप्त करता है तथा वैश्य को धन समृद्धि और शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। वामन का महात्म्य सुनने से पापों से मुक्ति होती है। इस प्रकार लोमहर्षण ऋषि ने सभी ऋषियों को वामन अवतार की कथा और वामन महात्म्य सुनाया। प्रभु विष्णु आप सभी का भला करें, आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए, आपके घर में सुख और समृद्धि लाएं, अपनी संतानों को दीर्घायु प्रदान करें। आप सभी को परिवर्तनीय एकादशी और भगवान विष्णु के वामन अवतार की बहुत बहुत बधाई। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।